वानरों के स्वामी सुख सागर, रघुवर के प्रिय भक्त पवन सुत। नमो नमः करुणाकर, नमो नमः करुणाकर। ओम श्री तुलसीदास चरण कमलेभ्यो नमः। आज बड़ा सौभाग्य है और बड़ा ही हर्ष हो रहा है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक जन जन का मन हर्षोल्लास से हर्षित हो रहा है और दीर्घ अवसाद की जड़ता चंचलता में परिवर्तित हो रही है। आज प्रकृति भी करतल धुन के साथ मुखरित हो रही है। कारण आज हम सभी का यहाँ एक जगह पर एकत्रित होना, ये हमारी सर्वांगीण साफल्यता का द्योतक है। आज बड़ा सौभाग्य है कि युग पुरुष और महान कवि, क्योंकि सच्चा कवि वो होता है जो जीवन के सर्वोच्च शिखर पर बैठकर जीवन की प्रगति को देखता है, उसकी अनुभूति अपने हृदय में करता है और फिर उस अनुभूति का सृजन कविता के माध्यम से या लेख के माध्यम से समाज में करता है। हमारे युग पुरुष महाकवि बाबा तुलसीदास जी का आज जन्मदिन है। आज उनकी पावन जयंती है और इस वर्ष बहुत ही अच्छी सोच, मैं उस सार्थक सोच को प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े भैया आदरणीय श्री विजय त्रिपाठी जी, जो स्वयं में हमारे इस जनपद के गौरव हैं और लंकेश पद के आप कुशल अभिनेता हैं, उनकी एक सोच बनी, एक विचार बना कि हम रामलीला जगत के जितने भी कलाकार बंधु हैं, सब लोग अपना अपना मकान बनाते हैं, अपनी अपनी दुकान बनाते हैं, अपनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम अपनी कमाई से, अपने धन से जो जमीन खरीदी, वो सामने दिखाई भी पड़ रही है, अपने पैसे से। और उनकी सोच ये बनी कि हम गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी के ही द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के आधार पर जगह जगह भगवान की सुंदर लीला करते हैं, तो उनका एक मानस मंदिर बने, तुलसीदास जी की प्रतिमा बने और ये जितना भी ये यहाँ का वातावरण और ये स्थान तुलसी नगर के नाम से, तो मैं चाहूंगा इस बात के लिए जोरदार तालियां हो जाए। विजय भैया की ये सार्थक सोच, यद्यपि बहुत ही कम दिनों में, मात्र एक हफ्ते की ये तैयारी और उनका एक संकल्प, और उस संकल्प के लिए मैं कह दूं कि कुछ भी नहीं असंभव जग में जब संकल्प लिए जाते हैं, संकल्पों को जब साहस के गतिमय चरण दिए जाते हैं, तो बाधाओं की क्या मजाल, सारे तूफान बदल जाते हैं। और उसी का ये सार्थक परिणाम कि आज बाबा तुलसी की ये जयंती का ये छोटा कार्यक्रम है, लेकिन जंगल में ये महामंगल हो रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों का सर्वप्रथम इस कार्यक्रम का संचालक होने के नाते मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। बाड़ी वंदन एवं विचार और चंदन से सरलतम वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम में ये उचित हो जाता है कि इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी आपके द्वारा ही होगी। आदरणीय श्रद्धेय हमारे श्री देवेंद्र त्रिपाठी जी व्यास जी महाराज, जो कि बहुत ही योग्य व्यक्तित्व, स्वयं में कवि हृदय भी हैं आप, और हमारे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज जी के परम प्रिय शिष्यों में से आप एक हैं। आपका यहाँ पर शुभागमन हुआ, आप यहाँ आगे आ जाएं। आपके द्वारा ही गोस्वामी बाबा का पूजन किया गया, वंदन किया गया, अर्चन किया गया और आत्म निवेदन किया गया, जिससे आज का ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो सके। तो माननीय त्रिपाठी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। साथ ही बड़ा सौभाग्य है
कि हमारे विजय भैया के निवेदन को स्वीकार करके हमारी इस श्री रामलीला जगत फतेहपुर के तमाम विद्वान कलाकार, सौभाग्य इस विषय का कि जनपद बांदा से भी, जो कि मैं तो कहा करता हूं कि रामलीला जगत में भाव की लीला, कलाकारों का जन्म जनपद बांदा से हुआ। तो हमारे आदरणीय श्री राजू जी द्विवेदी जी, आपका भी बांदा से आगमन हुआ है। साथ में हमारे आदरणीय व्यास जी महाराज, जो यहाँ पर हारमोनियम में देख रहे हैं, सुसज्जित व्यासपीठ पर आप आसीन हो चुके हैं। हमारे परमादरणीय ठाकुर श्री सागर सिंह जी, बगल में हमारे बाबा जी सभी लोगों को बहुत प्यार करते हैं। हमारे बाबा श्री बलराम बाबा जी, आर्गन में हमारे युवा भाई श्री विमल सिंह जी, और भी हमारे तमाम कलाकार वृंद देखें। सठियावा से हमारे राम जी, हमारे महंत जी श्री विनीत पांडे जी, हमारे श्री बबलू त्रिपाठी जी, श्री मनभावन प्रसाद जी द्विवेदी जी, और भी जितने हमारे महेश जी द्विवेदी जी, और हमारे भार्गव जी महाराज, मेरे बड़े भैया अतिप्रिय श्री सर्वेश पांडे जी, और देखें हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं हमारे जनपद के गौरव हमारे श्री ललित भैया जी। और देखें पीछे गर्मी यद्यप खूब है लेकिन धूप में विराजमान हमारे व्यास जी महाराज, श्री ठाकुर सुशील सिंह जी, हमारे राम भैया राम जी, और भार्गव पट के कुशल अभिनेता, जिनका मैं दर्शन कर लेता हूँ। युवा है, मुझसे भी छोटी उम्र में, लेकिन मैं इनको जब देखता हूँ तो अपार प्रसन्नता होती है। हमारे गोपाल जी शुक्ल जी, और हमारे मुन्ना भैया मुन्ना मिश्रा जी, इस प्रकार से और श्रद्धे आप आगे आए। देखें हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री मुन्नू बाबा जी, उनका भी यहाँ पर शुभागमन हुआ है। आप इधर आ जाएं। तो मैं आप सभी लोगों को हृदय से, क्योंकि जिसको शक हो वो खुदा की तलाश करे दुनिया में, मैं तो इंसान की दुनिया को खुदा मानता हूँ। तो आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे देखे कुल कमल जी भी यहाँ पर विराजमान। तो मैं चाहूंगा कि व्यास जी की प्रस्तुति हो, उसके पूर्व क्रमशः सभी लोग आकर के अपनी पुष्पांजलि, ये यहाँ पर पुष्प रखे हैं, सभी लोग क्रमशः आते जाएं। और महाकवि तुलसीदास जी, सीता, ये राम जी का सुंदर दरबार, और हमारे भूत भावन भगवान शंकर जी की सुंदर प्रतिमा, तो सभी लोग आकर के क्रमशः नियमतः आप लोग आकर के यहाँ पर पुष्पांजलि भेंट करें। आइए सर्वप्रथम अध्यक्ष जी पुष्प, इसके बाद क्रमशः सभी लोग आते जाएंगे। तत्पश्चात व्यासपीठ के माध्यम से सुंदर आप लोग श्रवण करेंगे। ये जंगल में महामंगल हो रहा है, ये पूरी देन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गर्मी भी बहुत है, मैं तो मंचों में कहा करता हूँ कि गर्मी न ऊन में होती है, न गर्मी खून में होती है, न गर्मी जून में होती है। गर्मी यदि होती है तो सिर्फ जुनून में होती है। और विजय भैया का ये जुनून बहुत अच्छा। आइए राम जी, क्रम से आते जाइए। पुष्पांजलि सभी लोग, महेश जी, गोपाल भैया, सभी लोग आएंगे, जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी की पावन जयंती हम लोग मना रहे हैं, तो नियम यही कहता है कि हम उनका आराधन करें, उनकी वंदना करें, पुष्पांजलि भेंट करें, ताकि उनका आशीर्वाद निरंतर हम सब पर बना रहे। इसी क्रम में आते जाइए सब लोग, जैसे जैसे बैठे। आप स्वागत करें, क्योंकि इस कार्यक्रम